हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 4th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये करंट सेशन 2025 और 26 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी टाइमिंग है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 40। तो सबसे पहले आपका है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट के 15 मार्क्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के 15 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। ये सैम्पल पेपर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डैश ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। तो डायमीटर का जो लेंथ होता है वो रेडियस का दुगना होता है ना। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक वो होता है डायमीटर, और यहाँ से यहाँ ये जो होता है हाफ, इसका ये होता है रेडियस। तो इधर भी रेडियस हो गया, इधर भी रेडियस हो गया, मीन्स कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट है अ शेप विथ वन कर्व्ड फेस, वन फ्लैट फेस एंड वन एज इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कोन। नेक्स्ट है 579 इज द डैश नंबर। 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 को भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 9 को भी 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो नंबर होता है ऑड नंबर। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो होता है इवन नंबर, अगर नहीं हो रहा है डिवाइड मीन्स कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो 579 इज द ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है देयर आर डैश हंड्रेड्स इन 1500। तो 1500 में कितने हंड्रेड्स हैं? तो 1500 को हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाएगा कि 1500 में कितने हंड्रेड हैं। डिवाइड करके आ गया 1500। तो यहाँ हम लिख देंगे देयर आर 1500 इन 1500। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पे अपने पैटर्न को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पैटर्न है 50, 60, 70। तो यहाँ देखिए 50, 60, 70 ये 10 से इंक्रीज हो रहा है। 50 में हमने 10 ऐड कर दिया तो ये हो गया 60, 60 में हमने 10 ऐड कर दिया तो ये हो गया 70, 70 में अब हम 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 80, 80, फिर 80 में हम 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है 35, 40, 45। अब यहाँ देखिए 35 से 40 होने में 5 से ये इंक्रीज हो रहा है, +5। 35 में हम +5 करते हैं तो ये 40 हो गया, 40 में +5 करते हैं तो 45 हो गया, 45 में हम +5 करेंगे तो हो जाएगा 50, देन 50 में हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे नंबर गिवन है, उसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 के बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो डाल देंगे। 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो डाल देंगे, 3000। फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर 3 लिखेंगे। 3 के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है तो 2 जीरो डाल देंगे, प्लस 4 के बाद कितने डिजिट है? 1 तो 1 जीरो डाल देंगे, 40 प्लस लास्ट डिजिट है 5। ठीक है, 3340 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है 2820। तो हम पहले लिखेंगे 2000 2000 प्लस 800 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है नेम एनी वन 2D शेप। तो हमारा 2D शेप होता है स्क्वायर, तो यहाँ हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 3D शेप। तो 3D शेप होता है क्यूब, तो यहाँ हम क्यूब लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी दोनों को आपने मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर,
यहाँ पे सारे आंसर सेंटीमीटर में हैं, ठीक है। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। तो 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो ये यहाँ चला जाएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर जो नंबर आएगा उसके साथ हम 30 को ऐड करेंगे। तो यहाँ हो गया 230 सेंटीमीटर। तो 230 सेंटीमीटर देख लेते हैं, ये रहा 230 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 60 हम इसमें ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 064 460। तो ये रहा 460, ये यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500 प्लस 50, तो 550 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रहा इसका फर्स्ट वाला, ठीक है। इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइब्रेरी हैज़ 2345 बुक्स। इफ़ 1230 बुक्स आर फिक्शन, हाउ मेनी आर नॉन फिक्शन। ठीक है, एक लाइब्रेरी में 2345 बुक्स है, जिसमें 1230 बुक्स है जो फिक्शन बुक है, और नॉन फिक्शन बुक कितने हैं आपने ये निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ बुक्स इक्वल कितने हैं 2345, नंबर ऑफ फिक्शन बुक हम लिखेंगे 1230, ठीक है। और फिर उसके बाद है नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक कितने हैं, तो क्या करेंगे 2345 में से हम माइनस कर देंगे 1230 को, ठीक है। अब दोनों नंबर को माइनस कीजिए, 5 1 1 1, ठीक है। 1115 बुक्स है जो नॉन फिक्शन बुक है। नेक्स्ट है नंबर 7, एट 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 4 राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू डाल देते हैं। तो पहले 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है, 1000 तक ही नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 1s प्लेस पे क्या है 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। 10s प्लेस पे 50 है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। 100 प्लेस पे 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। 1000 प्लेस पे 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 2350। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। आप प्लेस वैल्यू लिखकर आसानी से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है 7 किलोमीटर इक्वल डैश मीटर। तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर इक्वल क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर इक्वल 1000 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7000, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 7000 मीटर। नेक्स्ट है 69 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 69 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 69, तो क्या हो जाएगा 6900, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 6900 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 53 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। तो 53 का क्या हो जाएगा 53 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 53 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 530 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 530 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द ऑब्जेक्ट्स, ऑल्सो राइट विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन। तो यहाँ है, यहाँ नेम लिखना है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये है टेलीविज़न। तो यहाँ लिख देंगे। इसका व्यू क्या है, इसका व्यू है फ्रंट, तो फ्रंट लिख देंगे। नेक्स्ट है ये किस ऑब्जेक्ट का पिक्चर है,
सोफ़ा, तो यहाँ हम सोफ़ा लिख देंगे। व्यू इसका क्या है, ये फ्रंट व्यू है, तो इसको भी हम लिख देंगे फ्रंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट नंबर्स। अब इसको आपने फिल करना है। जैसे यहाँ है 787, 788, तो यहाँ क्या लिख देंगे 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806। ठीक है, इस तरह से आपने फिल कर देना है इसको। एक एक नंबर आपने आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है बी। अब यहाँ से देखिए नंबर दिया हुआ है 934, 933, तो आपने क्या करना है, एक नंबर इंक्रीज करते हुए चले जाना है। तो यहाँ हो जाएगा 932, 931, 930, फिर यहाँ हो जाएगा 929, 928, 927, 926, 925। ठीक है, इस तरह से आपने इंक्रीज करते हुए लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पे एक पैटर्न गिवन है, आपने उसको कंप्लीट करना है। 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर। तो यहाँ देखिए 20, 30, 50, 80, तो क्या किया गया है, 20 फर्स्ट और सेकंड पैटर्न को ऐड कर दिया गया, वो थर्ड का आंसर हो गया। तो 20 + 30 करेंगे, 20 + 30 करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब 50 में हम 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, अब 80 में हम 50 को ऐड करेंगे, तो 50 को ऐड कर लेते हैं, 0, 130, तो यहाँ हम लिख देंगे 130। ठीक है, अब 130 में हम 80 को ऐड करेंगे, 130 ऐड 80, 0, 8 + 3, 11, 1 + 1, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, इसके पहले वाले नंबर को आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, 30 को 20 से ऐड किया तो 50 हो गया, 50 को 30 से ऐड किया तो 80 हो गया, 80 को 50 से ऐड किया तो 130 हो गया, 130 को 80 से ऐड किया तो हो गया 210। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 and 7। सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड क्रॉस आउट द लार्जेस्ट। तो क्या करना है आपने, 3 और 7 का यूज़ करते हुए 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। ठीक है, तो हम नंबर्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर बन जाएगा 3 से ही बनाते हैं, 3, 3, 3, एक नंबर ये हो गया। फिर दूसरा नंबर हो जाएगा 3, 3, 7, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा 3, 7, 3। ठीक है, फिर हो जाएगा 3, 7, 7, फिर हो जाएगा 7, 3, 7। आपने कैसे भी करके उल्टा पुल्टा लिख के आपने नया नंबर बना देना है इस नंबर को यूज़ करके। फिर हो जाएगा 7, 7, 3, देन 7, 7, 7। ठीक है, पहले हमने 3 को 3 टाइम रिपीट कर दिया तो बन गया 3, 3, 3, फिर 3, 3, 7, अलग नंबर हो गया ये, फिर 3, 7, 3, फिर हो गया 3, 7, 7, फिर 700, 7, 3, 7, फिर हो गया 7, 7, 3, फिर 7, 7, 7। और तो नहीं बनेगा, एक नंबर और बन रहा है 7, 3, 3, 7, 3, 3। ठीक है, तो ये बन गए नए नंबर। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3, 3, 3, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर है 7, 7, 7। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर को आपने रिपीट कर करके 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द साइन ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन टू कंपेयर द फॉलोइंग। ए है 2 10s + 4 thousands + 3 hundreds डैश 3000। तो हम देख लेते हैं इसको करके। तो सबसे बड़ा नंबर है 4000, तो हम ऐसे लिख लेंगे 4000 प्लस, फिर 300 है तो 300 लिख लेंगे, 300 प्लस 2 10s, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 20 हम करेंगे तो ये सबको ऐड करके हो जाएगा 4000,
320, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3000 ही है, तो क्या लिखेंगे, इधर वाला नंबर बड़ा है तो हम इधर ऐसे ग्रेटर दैन साइन डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5000 + 30 + 4, तो क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं सबको। 5000 + 30 + 4 सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4305। 5034, यहाँ पे है 5340, तो ये नंबर बड़ा है तो इधर हम ग्रेटर दैन का साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 = 12, यस कर सकते हैं, तो ये ऑड नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट है 17, तो अब हम 17 को देख लेते हैं। 17 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 8 = 16, 1 रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 को हम सर्कल कर देंगे। 9 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 से, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। 27 को भी नहीं कर सकते डिवाइड, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। 18 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन नंबर है, इसको नहीं करेंगे। 45 भी डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑड नंबर हो गया। 19 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो ये भी ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो 12 और 18 सिर्फ इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क द सेंटर, रेडियस एंड द डायमीटर, ठीक है। अब एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है और उस सर्कल में सेंटर, रेडियस और डायमीटर शो करना है, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। तो ये सर्कल हो गया, तो ये देखिए ये आपका हो गया सेंटर, ये हो गया हाफ रेडियस और ये पूरा हो गया डायमीटर, ठीक है। इस ये सेंटर P लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ ऐसे लिख देंगे हम सेंटर, ये हो गया रेडियस और D हो गया डायमीटर, ठीक है। तो ये थे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सैम्पल पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।